गुरुजी, कृपा और भाग्य में क्या अंतर है? हम लोग जानना चाहते हैं। देखो, कृपा और भाग्य, ठीक है ना। अगर हम आज के ज़माने के अनुसार कहें, मोबाइल को उदाहरण देकर हम समझाएं, तो मोबाइल हमारा भाग्य है और मोबाइल में आने वाला नेटवर्क कृपा है। ठीक है, मोबाइल भाग्य है और मोबाइल में आने वाला नेटवर्क जो है कृपा है। अगर नेटवर्क नहीं आता है, अगर डाटा माटा सब खत्म हो जाता है, तो हमारा मोबाइल बक्सा बन जाएगा, कोई उसका उपयोग नहीं होगा। ठीक है ना। तो विदाउट कृपा के भाग्य का काम करना मुश्किल है। कृपा, अगर भाग्य हमारा ठीक ठाक है। अच्छा, एक चीज़ और, अब कृपा भाग्य में एक चीज़ और जोड़ना हम चाहेंगे कृपा और भाग्य को समझने के लिए, जिसका नाम जीवन है। कृपा, भाग्य और जीवन, ठीक है, तीन चीज हो गई। अब भाग्य और जीवन के बीच में एक माध्यम का काम करता है कृपा। भाग्य में जो चीजें हमारे हैं, जो चीज हमको मिलना है समय समय से हमारे जीवन में, वो उस कृपा के थ्रू ही आता है। वो एक रास्ता है, वे है कृपा। अगर वो सही सलामत नहीं है कृपा हमारी, तो हमारे भाग्य में रहते हुए भी हमारे जीवन में वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी, नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जितना हमारा भाग्य का अच्छा रहना ठीक है, उतना ही कृपा का मजबूत होना ठीक है। ठीक है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भाग्य एक हमारे पास उठाती है, सामान है, और उसको लाने वाला कैरियर का काम करता है कृपा। ठीक है, पहली बात। अब भाग्य जो है हमारा पूर्व जन्म की कमाई, पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग हमको भाग्य मिलता है। बट कृपा इस जीवन के कर्म के अनुसार मिलती है। इस जीवन में अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो कृपा बढ़िया बनी रहेगी, और कृपा बढ़िया बनी रहेगी तो भाग्य में जो भी चीज़ें हैं वो हमको समय के अनुसार हमारे जीवन में उतरता रहेगा, उसके थ्रू मिलता रहेगा। लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, इस जीवन के कर्म अच्छे नहीं हैं, तो फिर अगर हमारे भाग्य में है भी तो वो चीज़ें कृपा कमज़ोर है या कृपा नहीं है, तो फिर तो भैया वो मिलना नहीं है। तो हमको भाग्य में जो चीज़ है या नहीं है ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन ये जान सकते हैं कि कृपा हमारी जो आने का माध्यम है, जो रास्ता है, जो उसको लाने वाला है हमारे जीवन में, वो मजबूत है कि नहीं, उसको सही किया जा सकता है। सही कैसे होता है? सही होने का तरीका यह है कि जो हम जीवन में अपने सत्कर्म करें, संतों सत्संगों में हम ज़्यादा समय दें, ईश्वर का ध्यान करें, इससे हमारी कृपा मजबूत होती है। अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा न करें। ठीक है, तो इससे हमारी कृपा मजबूत होती है। और जब कृपा हमारी अच्छी रहेगी तो जो भी भाग्य में हमारे होगा हमको मिलेगा। अगर नहीं कृपा अच्छी है तो भाग्य में रहते हुए भी हमको नहीं मिलेगा। तो ये हुआ भाग्य, कृपा और जीवन में अंतर।